देखो अभी यहां पे अपने को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले तो आपको वेरिएबल समझने होना, कांस्टेंट समझने होना और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद में इक्वेशन क्या रहती। वेरिएबल मतलब ऐसी अलजेब्रिक क्वांटिटी जो कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एन अलजेब्रिक क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज। जैसे कि अभी ये 5 है, 5 का वैल्यू 5 रहेगा ना, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट। और वेरिएबल मतलब क्या होता है, जैसे टाइम हुआ, तुम्हारा एज हुआ, ये कभी चेंज ही होते रहते ना, तो ये क्या रहते आपके वेरिएबल्स। तो आपको मैथमेटिक्स में वेरिएबल अपन कैसे डिनोट करते हैं, ये अल्फाबेट से ABCD जो रहता है ना उससे। तो अभी अगर इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या, जो कभी चेंज नहीं होता, वेरिएबल मतलब जो कंटिन्यूअसली चेंज होता, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ तो वो क्या रहता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x प्लस 10 लिखा, ठीक है, तो इधर क्या हुआ, ये वेरिएबल और कांस्टेंट इनका कॉम्बिनेशन हुआ ना, तो ये क्या हुआ आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने एक वैल्यू के बराबर करा, मतलब इक्वल दिया, क्या दिया, इक्वल, तो ये क्या बनेगी आपकी इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन में देखो यहां पे वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है ना, और इसका पावर कितना है, इसका पावर कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो कितना पावर है उसका 1। तो ये क्या हुआ, लीनियर हुआ। क्या हुआ, लीनियर। तो इसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल है उसके अंदर, एक ही वेरिएबल है ना, तो ये क्या हुआ आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा ऐसा 2x प्लस 3y प्लस 6, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है क्या, ये लीनियर इक्वेशन है क्या बोला, ये लीनियर इक्वेशन है। देखो इसका भी पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, बट ये कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल। और अपन क्या पढ़ रहे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आपके यहां पर अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, बोलो अभी यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देखो यहाँ पे नहीं क्या, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, और वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, x है ना, एक ही वेरिएबल है ना, दूसरा वेरिएबल है क्या, y या फिर z है क्या, नहीं, तो ये भी इक्वेशन क्या आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अभी अपने को इस पे क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस पढ़ने, इस पे क्या करने है, क्वेश्चन पढ़ना है। बताओ टेक्स्ट बुक, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे पहले अपन, क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना है यहाँ पे 3x, क्वेश्चन ऐसा है, देखो सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट, सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट। तो पहला क्वेश्चन 3x प्लस 2, 3x इक्वल्स टू ऐसा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बोला ये इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और इसका रिजल्ट भी आपको चेक करना है। रिजल्ट चेक करना मतलब जो आप x की वैल्यू निकालोगे ना, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो पहले अपन x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x। तो x कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 18 है, 18 है, इन दोनों का ऐड होता क्या होगा, x का x के साथ ऐड होगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ। तो कैसा होगा फिर, ये 2x को मैं इधर लेता तो ये प्लस वाला टर्म इधर आके क्या होता, माइनस, तो ये रहेगा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18, यानी x इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, 18 मिला। x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिला मतलब आपका ये इक्वेशन सॉल्व हुआ। अभी आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी चेक करना है। क्या करना है, चेक। तो यहां पे ऐसा लिख रहा मैं टू वेरीफाई, वेरीफाई। तो पहले अपन क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, किसको, LHS। तो ये LHS इक्वल्स टू, बोलो LHS कितना है 3x है, तो यहाँ पे
LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 18, ठीक है। तो करो फिर यहाँ पे ये LHS इक्वल्स टू बोलो कितना होगा 18 इंटू 3 करा तो कितना होगा 54, ये हुआ आपका LHS। अभी क्या करेंगे अपन RHS, तो नाउ RHS इक्वल्स टू बोलो RHS इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस 18, ऐसा है ना। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये रहेगा आपका RHS इक्वल्स टू 2 इंटू 18 प्लस 18, तो ये क्या रहेगा ये RHS इक्वल्स टू बोलो ये कितना 36 प्लस 18, तो ये RHS इक्वल्स टू क्या हुआ 54। तो यहाँ पे देखो ये LHS और RHS क्या आ गया सेम, तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते ना, तो ये LHS इक्वल्स टू RHS, तो यानी क्या हुआ हेंस ये आपको वेरीफाई करना था, जो आप x की वैल्यू निकाल रहे ना वो सही में गलत है कि राइट है, ये आपको चेक करना, तो ये अपन ने चेक करा, ठीक है। लिखो इसको ओ यदनी रस्ता तो बस लिखा। हाँ ध्यान दो इधर, अभी यहां पे आपको पहले क्या करना है इसको सॉल्व करना है और उसके बाद में इसका रिजल्ट चेक करना है। तो पहले अपन इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखो ये 5t माइनस 3 कितना होगा, होता क्या ऐसे t का एडिशन सब्ट्रैक्शन t के साथ ही होगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा क्या नहीं। तो अपन क्या करेंगे t वाले टर्म एक साइड में लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म एक साइड में, तो ये जो 3t है इसको इधर भेजो, तो ये प्लस वाला 3t इधर आके क्या होता है माइनस, तो यहां पर रहेगा ऐसा 5t माइनस 3t, और ये -3 को उधर भेजा तो प्लस, और ये इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पे -5 है और ये -3 उधर जाके प्लस होता, तो इधर क्या होगा फिर देखो ये 5t माइनस 3t कितना होगा 2t, तो यहां पे रहेगा ऐसा 2t इक्वल्स टू ये -2, आपको t निकालना है, मल्टीप्लाई कर 2 डिवाइड में, यानी t इक्वल्स टू रहेगा -2 अपॉन 2, तो t का वैल्यू आएगा आपका -1, मिला आपको t का वैल्यू। अभी अपन क्या करेंगे इसका रिजल्ट चेक करेंगे, यानी LHS और RHS का वैल्यू सेम आएगा, ये वैल्यू अपन ने देखा ना निकाला ना, ये वैल्यू अगर इसमें डालोगे LHS और RHS तो ये दोनों का वैल्यू सेम आता है कि ये आपको चेक करना, अगर सेम आएगा तो आपका आंसर बराबर है, अगर नहीं सेम आएगा तो आपका आंसर क्या है रॉन्ग है, समझे, ठीक है। तो इधर क्या होगा फिर देखो नाउ टू वेरीफाई, तो ये LHS है, ये LHS इक्वल्स टू क्या इधर 5t माइनस 3, तो ये LHS इक्वल्स टू 5t का वैल्यू कितना निकला -1, तो यहां पे रहेगा -1 और ये -3, तो ये LHS इक्वल्स टू कितना -5 और -3, तो ये LHS इक्वल्स टू क्या हुआ -8, आपको LHS मिला। अभी क्या करेंगे अपन नाउ RHS निकालेंगे, तो नाउ RHS इक्वल्स टू बोलो RHS क्या आपका 3t माइनस 5, ठीक है, तो ये RHS इक्वल्स टू ये 3 इंटू t का वैल्यू कितना है -1, तो यहां पर रहेगा -1 माइनस 5, तो ये RHS इक्वल्स टू क्या होगा ये -1 इंटू 3 -3 और ये -5। अभी देखो दोनों का साइन सेम है तो क्या होता है ऐड होता है, क्या होता है ऐड, तो ये RHS इक्वल्स टू -8, तो यहां पे देखो ये LHS का वैल्यू और ये RHS का वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम आया ना, तो आप बोल सकते ना, तो ये LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। लिखो चलो, यहां पे आपको x निकालना है, क्या निकालना है x, और उसको चेक भी करना है, तो पहले अपन क्या करेंगे x निकालेंगे, तो ये 5x और ये 9 ये ऐड होगा क्या, क्यों नहीं ऐड होता, x का x के साथ ऐड करना है और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, तो पहले क्या करो ये 3x को इधर लाओ, ये पॉजिटिव 3x इधर भेज के नेगेटिव हो जाएगा और ये 9 को उधर भेजो, तो क्या होगा ये
5x माइनस 3x इक्वल्स टू ये 5 और ये प्लस 9 उधर जाके क्या होगा माइनस, तो यहां पर रहेगा ऐसा माइनस, तो ये कितना होगा रे 2x इक्वल्स टू कितना होता है -4। देखो ये प्लस है और एक माइनस है, तो ऐसे साइन डिफरेंट रहे तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता। कितना होता है 9 में से 5 गए तो 4 और बड़े का साइन दे देंगे, बड़े नंबर का जो रहेगा ना उसका साइन, तो मल्टीप्लाई कर 2 अभी इधर भेजो, यानी x इक्वल्स टू -4/2, तो x का वैल्यू क्या होगा -2। ये आपको x मिला। अभी अपन क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे ये LHS और RHS का वैल्यू सेम है क्या, जब x का वैल्यू -2 रहेगा तब। तो टू वेरीफाई, ऐसा टू वेरीफाई, ठीक है, तो यहां पे कैसा LHS क्या इधर LHS इक्वल्स टू 5x प्लस 9, तो यहां पे अपन LHS इक्वल्स टू, देखो यहां पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू कितनी है तो यहां पे 5 इंटू -2 प्लस 9, तो ये LHS इक्वल्स टू -10 प्लस 9 होता है ऐसे। तो यहां LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा -1, LHS कितने का हुआ आपका -1, ये हुआ आपका LHS का वैल्यू। अभी क्या करेंगे अपन RHS निकालेंगे, तो नाउ RHS इक्वल्स टू, बोलो RHS क्या आपका 5 प्लस 3x ऐसा है, तो ये RHS इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू एक्स कितना है -2, ठीक है, तो यहां पे RHS इक्वल्स टू 5, देखो क्या होगा 5, ये प्लस 3 इंटू -2 कितना होता -6 होता ना, प्लस इंटू माइनस, तो ये -6, तो यहां पे क्या होगा फिर ये RHS इक्वल्स टू -1, ये रहेगा आपका -1। तो देखो रे यहाँ पे ये LHS और RHS इनका वैल्यू क्या आया सेम, तो ये आप लिख सकते ना, तो ये LHS इक्वल्स टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड, लिखो। देखो अभी यहां पे अपना वेरिएबल कौन सा है z है, ठीक है, आपको क्या निकालना है z का वैल्यू, तो जब z निकालते ना तो तुम्हारा z और 2 अलग अलग दिखने दो, नहीं तो तुम्हारा z भी नहीं समझता और 2 भी नहीं समझता, इसलिए बराबर z एक अलग निकालते जाओ और 2 अलग निकालते जाओ। तो पहले अभी यहाँ पे अपना वेरिएबल z निकालना है ना, तो यहाँ पे z है और इधर z है, तो इसको इधर भेजो और ये 3 को इधर लाओ, तो ये कितना होगा रे 4z और ये प्लस 2z इधर आके -2z इक्वल्स टू कितना होगा ये 6 और ये प्लस 3 उधर जाके क्या होता है माइनस, तो यहां पे रहेगा -3 होता है ऐसे। तो यहाँ पे ओ इधर ध्यान दो, यहाँ पे नहीं क्या 4z में से 2z गए तो कितना होता 2z रहता है, कितना 2z इक्वल्स टू ये कितना होगा 3, तो यहाँ पे रहेगा 3, तो ये अपने को z निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर 2 डिवाइड में, यानी z इक्वल्स टू 3/2, तो ये हुआ आपका z का वैल्यू, किसका z मिला z आपको। तो अभी क्या करना है आपको ये z की वैल्यू LHS और RHS में डाल के चेक करना है आपका रिजल्ट, मतलब दोनों सेम आते क्या, अगर दोनों सेम रहेंगे तो आंसर बराबर रहेगा, अगर सेम नहीं रहेंगे तो आंसर रॉन्ग रहेगा आपका, ठीक है। तो अभी टू वेरीफाई LHS इक्वल्स टू 4z प्लस 3 होता, तो यहां पे LHS इक्वल्स टू ये 4 इंटू z का वैल्यू कितना है रे 3/2, यहां पे क्या होगा ऐसा 3/2, ठीक है, फिर बाद में प्लस 3 होता है ऐसे। तो यहां पे इसको अपने को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसा होगा देखो ये 2 1 जा और ये 2 जा, तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू क्या होगा देखो 2 इंटू 3 प्लस 3 होता है ऐसे, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू कितना 6 प्लस 3, तो यहाँ LHS इक्वल्स टू क्या हुआ
9, ये मिला आपको LHS। अभी आपको यहाँ पे LHS का वैल्यू मिला, अभी क्या करेंगे अपन, RHS निकालेंगे। तो नाउ RHS इक्वल्स टू कितना होगा, 6 प्लस 2 Z। तो यहां पे Z डालो, कितना होगा फिर यहाँ पे, RHS इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू Z कितना है तुम्हारा, 3/2। तो यहां पे ऐसा 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल। तो ये RHS इक्वल्स टू क्या होगा, RHS इक्वल्स टू 6 प्लस 3, यानी RHS इक्वल्स टू कितना हुआ, 9। तो यहां पे आपका RHS का वैल्यू और LHS का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम। तो आप लिख सकते हैं यहां पे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस लिखो। देखो यहां पे हाँ, ये वाले क्वेश्चन में पहले आपको x फाइंड करना है। क्या करना है, x। तो x निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये जो 3 है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराना। तो पहले क्या करो, 3 ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों का ऐड होता क्या, ये x वाली टर्म और ये कांस्टेंट, ये दो ऐड होगी क्या, नहीं। तो यहां पे क्या रहेगा, ऐसा 8x प्लस 4 इक्वल्स टू, अभी ये जो 3 है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू -1 -3, और प्लस 7 होता। तो यहां पे क्या होगा, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट और ये वाले कांस्टेंट, ये दोनों का कैलकुलेशन होता ना, तो -3 और +4, -3 + 4 कितना होगा, सॉरी -3 और +7 कितना होगा, ओ सूर्य इधर ध्यान दे, कितना होगा यहाँ पे 3x प्लस 4 होता है ऐसे। तो यहां पे आपको x निकालना है, क्या निकालना है, x। तो ये वाली टर्म को इधर भेजो और ये वाली टर्म को इधर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 4, ये +4 उधर जाके माइनस हुआ, और ये 8 माइनस 3 कितना होगा, ये भी x है, ये भी x है ना, कितना होगा ये 5x इक्वल्स टू 0। देखो अभी x निकालना है, तो x इक्वल्स टू ये टर्म काय में जाएगी, डिवाइड में, तो 0/5। तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 को काय से भी डिवाइड करा तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है, होता ऐसे। तो अभी अपन क्या करेंगे, वेरीफाई। तो उसके लिए टू वेरीफाई, ऐसा टू वेरीफाई, ध्यान दो इधर, यहां पे LHS क्या आपका, LHS इक्वल्स टू 8x प्लस 4, यानी 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां पे 0 प्लस 4, तो ये कितना होगा 0। देखो 0 इंटू 8 0, और प्लस 4, तो आंसर कितना होगा 4। तो ये LHS कितना हुआ आपका 4 मिला आपको LHS। अभी क्या करेंगे अपन, नाउ RHS निकालेंगे। तो नाउ RHS इक्वल्स टू क्या, RHS 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7 होता। करो फिर यहां पे RHS इक्वल्स टू x की जगह 0 डालो, कितना आएगा यहाँ पे 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। तो यहां RHS इक्वल्स टू क्या होगा रे, 3 इंटू -1 प्लस 7 होता। करो सिंप्लीफाई। तो ये RHS इक्वल्स टू कितना, 3 इंटू -1 -3 प्लस 7 होता है ऐसे। ये 0 -1 -1 होता, ठीक है, और -1 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई करा, सो -3, और ये +7, यानी RHS इक्वल्स टू कितना हुआ आपका 4 मिला आपको RHS। तो LHS का भी वैल्यू 4 है और RHS का भी वैल्यू क्या है 4। तो ये वेरीफाई हुआ ना, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो हेंस हाउ, 7th क्वेश्चन।
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 4/5, इधर x प्लस 10। हाँ ध्यान दो इधर अभी। ओ यहां पे आपको x निकालना है, क्या निकालना है x, और इधर क्या है 4/5, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं 4/5 ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर ये डिवाइड का जो 5 है ना उसको उधर भेज सकते। समझ रहे हो? तो क्या कर दे, ये डिवाइड का अपन उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये देखो 5 इधर गया तो क्या होगा 5x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 10 होता है, ऐसे होता ना। तो अभी ये जो 4 है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा, तो 4 ने अगर x को मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, और 4 ये 10 को भी मल्टीप्लाई करेगा ना, तो यहां पे अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इधर क्या होगा आपका 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 4 इंटू 10 40, आपको x निकालना है, तो ये 4x को इधर भेजो, क्योंकि x वाली टर्म x के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होते ना, तो अपन क्या कर रहे हैं राइट साइड से उसको लेफ्ट साइड भेज रहे, तो ये क्या होगा 5x, तो पॉजिटिव टर्म इधर आके क्या होगी नेगेटिव, तो -4x इक्वल्स टू 40, तो यहां पे x इक्वल्स टू कितना आएगा 40, आपको x मिल गया। अभी क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है, तो कैसा होगा फिर टू वेरीफाई, ठीक है, तो कैसा पहले LHS लेंगे, तो ये LHS इक्वल्स टू क्या है x है, LHS क्या आपका x, तो डालो फिर वहां पे LHS इक्वल्स टू, और x का वैल्यू कितना है 40, और यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने के काम पड़ा क्या नहीं, तो ये हुआ आपका LHS का वैल्यू, किसका LHS। अभी क्या करेंगे RHS निकालेंगे, तो नाउ RHS इक्वल्स टू, RHS कितना है आपका 4/5 x प्लस 10, ऐसा है ना, तो ये RHS इक्वल्स टू 4/5, ठीक है, ब्रैकेट कितना x का वैल्यू कितना है 40, तो ये रहेगा 40 प्लस 10, तो ये RHS इक्वल्स टू 4/5, ये दोनों का एडिशन करो, कितना होगा एडिशन 50, तो ब्रैकेट में क्या होगा 50, तो अभी 5 1 जा और ये 10 जा, तो यहाँ पे RHS इक्वल्स टू क्या हो रहा 4 इंटू 10, तो ये RHS इक्वल्स टू 40, तो ये RHS का वैल्यू कितना हुआ 40, और LHS का भी वैल्यू कितना है 40, तो ये वेरीफाई हुआ ना, तो यहां पे आप लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। यस पास करो अबे यार बैग पल्ली बैग